दोस्तों कभी सोचा है एक छोटी सी चिंगारी एक ऐसा राज छुपा सकती है जो पूरे दुनिया की किस्मत बदल दे। 12 सितंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म मिराई एक ऐसी कहानी है जिसमें फैंटेसी और रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक जनरी है जहां एक आम इंसान अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानता है। एक तरफ है दोस्ती, सैक्रिफाइस और इमोशंस और दूसरी तरफ है एक्शन एडवेंचर जो कि आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। मिराई एक सवाल उठाता है, क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या फिर किस्मत हमें लिखती है। तो चलो अब इस कमाल की स्टोरी को देखते हैं। तो अब मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम कलिंग युद्ध के बाद का समय देखते हैं, यानी 250 ईसा पूर्व का समय देखते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है महाराज सम्राट अशोक को। अब जब कलिंग युद्ध के बाद पूरी की पूरी धरती खून से लाल हो चुकी थी और हर तरफ तबाही मच चुकी थी, तो यहाँ पर अशोक फैसला करते हैं कि वो इस हिंसा के मार्ग को छोड़ देंगे। लेकिन अशोक ने हिंसा छोड़ने के बाद 9 विद्वानों को बुलाया और उनको 9 अलग अलग तरीके की ग्रंथ दी। ये सारे के सारे ग्रंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन सभी ग्रंथ की अलग अलग पावर्स हैं। सबसे पहला ग्रंथ है प्रकाश का प्रसार, जिसकी पावर्स ये है कि कोई भी इंसान उसको पढ़ने के बाद किसी भी तरीके की रोशनी और किसी भी तरीके की ऊर्जा को अपने काबू में कर सकता है। दूसरा ग्रंथ है मनोविज्ञान, यानी किसी भी दूसरे इंसान के दिमाग में जो भी चल रहा है उसको पढ़ सकता है, बदल सकता है और जैसा मर्जी वैसा उसके दिमाग को कर सकता है। और तीसरा ग्रंथ है सूक्ष्म जीव, यानी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने वाला या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूसरे के शरीर में डालने वाला। चौथा ग्रंथ है रस विद्या और रसायन, धातुओं को बदलाव करके उनको अलग अलग तरीके से मिलाने वाला और उनसे अलग अलग चीजों को बना लेने वाला। पांचवा ग्रंथ है संवाद विद्या, यानी दूर से दूर किसी भी इंसान को अपनी बात को पहुंचा देना। छठा ग्रंथ है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण और खगोल विद्या, जो यूनिवर्स, प्लेनेट और सभी कॉस्मिक चीजों को कंट्रोल कर सके या फिर उसके बारे में जान सके। सातवां ग्रंथ है राजनीति, जो कि किसी भी तरीके की गठबंधन या फिर किसी भी तरीके की चीज को अपने दिमाग से सॉल्व कर लेना या बना लेना। आठवां ग्रंथ है अस्त्र शस्त्र, जो कि इस पूरे सीरीज का सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। इसमें बहुत से बहुत हाई लेवल तक के वेपन्स की बात है जो कि एक पूरे यूनिवर्स को भी खत्म करने की पावर्स रखते हैं। और नौवां यानी आठवां ग्रंथ है भविष्यवाणी, यानी कि आने वाले समय के अंदर घुसकर उसके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में जानना या फिर उसके पॉसिबिलिटी को देखना। अब ये सारे के सारे यानी 9 ग्रंथ अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के लोगों के पास है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा विद्वान लोग हैं। यानी कि ये जो 9 अलग अलग लोग हैं वो इस ग्रंथ की रक्षा करेंगे। अब इसको दिखाने के बाद सीन शिफ्ट होता है सन 2000 के अंदर, जहां पर हम अंबिका को देखते हैं जिसके पास वो 9वां ग्रंथ है, यानी उस 9वें ग्रंथ की पावर्स हैं और उसको सभी चीजें पता है जो भी भविष्य में होने वाली हैं। यानी कि आप इसको एक तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज समझो। अब कुछ टाइम पहले ही अंबिका ने एक भविष्य की झलक देखी जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शक्ति है जो कि इन सारे ग्रंथ के ऊपर कब्जा कर लेगी और जब वो ऐसा कब्जा करेगी तो वो पूरे इंसानियत को खत्म कर देगी, यानी कोई भी इंसान उसको नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए वो बाकी के ग्रंथ होल्डर्स को, यानी जो भी उस ग्रंथ की रक्षा करते हैं, उन सभी को अपने पास बुलाती है और सभी को इसके बारे में बताती है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अंबिका के साथ साथ आठों के पास उस ग्रंथ की पावर्स हैं, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि सभी ग्रंथ की अलग अलग पावर्स हैं और इन सभी के पास भी वो पावर्स हैं। यानी कि ये अपने अपने अलग अलग ग्रंथों की पावर से बढ़कर किसी भी तरीके की पावर्स को नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग उससे ये तो नहीं बोलते हैं कि हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इसके बात का अंदाजा था कि ये लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि वो अपने ग्रंथ की पावर से उस चीज को रोक सकते हैं जिसकी रोकने की इनकी औकात ही नहीं है। अब हम अंबिका को देखते हैं जो कि अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए कैलाश जाती है क्योंकि वही एक इंसान है जो कि इस परिस्थिति में उसकी मदद कर सकते हैं। अब अगस्त्य मुनि जब अपने सफर पर चल रही थी तो हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उसके पेट में बच्चा है और वो इतने खतरनाक सफर पर चलते हुए अपने बच्चे से बात भी करती है और इसके बाद वो फाइनली अगस्त्य मुनि के पास पहुंच जाती है। लेकिन इनको ये सभी बात पहले से ही पता थी। अब इस पर अगस्त्य मुनि कहते हैं जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में तो देखो सभी को नहीं पता, लेकिन वो जो शक्ति है वो सिर्फ उन 9 ग्रंथों के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहती है बल्कि वो पूरे के पूरे इंसानियत पर भी कब्जा करना चाहती है। अब अंबिका इस पूरे सिचुएशन से निकलने के लिए उनसे कोई रास्ता पूछती है तो वो उसके बारे में उसको बताते हैं कि
ये त्रेता युग का एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसका नाम मिराई है और उसको उठाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है जो कि इस समय तुम्हारे पेट में है। और ये बोलकर वो चुप हो जाते हैं, जिस पर अंबिका उससे पूछती है कि आखिर आप पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हो। तो वो बताते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बिना बलिदान के सफलता नहीं मिलती है, और जब तुम्हारा बेटा अपने आप से अपनी जिंदगी को लिखेगा तो वो इन सभी पावर्स को हराने की शक्ति भी हासिल कर लेगा। अब कुछ टाइम के बाद अंबिका अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के साथ ही वो उसको छोड़ देती है। उसने अपने बच्चे को बनारस के घाट पर छोड़ दिया था और अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 2024 में, यानी कि 24 साल के बाद, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अंबिका 24 साल से अभी अपने आश्रम में नहीं पहुंची है। यानी वो अपने बच्चे को वहाँ पर रखने के बाद कहाँ गई किसी को भी इस बात की पता नहीं है। अब यहाँ के संत को एक बात पता चलती है कि महावीर लामा नाम का एक बंदा है और वो अब तक 5 ग्रंथों पर कब्जा कर चुका है। और ये खबर धीरे धीरे उस टेम्पल से रिलेटेड सभी के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसको अंबिका ने बहुत पहले बताया था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो उसके बेटे को ढूंढेगी। अब इस लड़की का नाम विवाह होता है जो कि उसके बेटे को ढूंढने के लिए वहां से सीधा बनारस पहुंच जाती है। अब यहाँ पर विवाह के पास भी खूब सारी शक्तियां हैं, जैसा कि वो किसी भी बंदे के दिमाग को पढ़ सकती है। अब इसी के बैकग्राउंड में हम महावीर लामा को देखते हैं जिसकी पावर्स के बारे में हमें बताया जाता है कि उसके पास बहुत ही हाई लेवल की काली शक्तियां हैं और ये सभी शक्तियां तो बहुत छोटी है उसके एक काले रंग की तलवार के आगे। ये काले रंग की तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने अब तक जितने भी ग्रंथ होल्डर्स को जान से मारा है वो इसी तलवार की वजह से उसने मारा है। इस तलवार के सामने कोई भी कैसा भी बंदा हो वो उसके सामने टिक नहीं सकता है। अब यहाँ पर विवाह को अंबिका के बेटे का नाम पता चलता है जो कि वेदा है और उसको यहाँ पर एक ऋषि ने पाला था। वैसे वो एक अघोरी थे जिसने वेदा को पाला था और वो वेदा के साथ काफी टाइम तक रहे थे, लेकिन वेदा को काफी बेचैनी रहती है और वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। इसीलिए वो बनारस से पश्चिम बंगाल गया और वहाँ से हैदराबाद। अब विवाह भी हैदराबाद पहुँच जाती है और काफी सारे लोगों का दिमाग पढ़ते हुए वो वेदा को ढूंढ लेती है। अब हमें वेदा के बारे में बताया जाता है कि वेदा छोटा मोटा चोर है और वो जो भी चीजें करता है वो अपने खुशी के लिए ही सिर्फ करता है। वो अपनी चोरी की वजह से काफी सारी लड़ाइयाँ वगैरह भी करता रहता है। अब वेदा से मिलने के बाद विवाह के दिमाग में एक डाउट था कि ये वही बंदा है जिसको वो ढूंढ रही है, इसीलिए वो उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो उसके दिमाग को नहीं पढ़ पाती है और ये आज तक पहली बार ही हुआ था, इसीलिए उसको कंफर्म हो जाता है कि वही वेदा है। अब विवाह वेदा को उसकी माँ के बारे में और उससे रिलेटेड सारी चीजें उसको बताती है, सारी पावर्स वगैरह के बारे में उसको बताती है, लेकिन वेदा को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो उसको सीरियसली भी नहीं ले रहा था। और इतने में इधर हम महावीर लामा को देखते हैं जिसको कि 7वें ग्रंथ के बारे में पता चल चुका था और अब वो उस ग्रंथ को पाने के लिए उस होल्डर के पास पहुंचता है और वहां पर खड़े सभी लोगों को वो बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। और इतने लोगों को खत्म करने के बाद उसको आखिरकार 7वां ग्रंथ भी मिल जाता है जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ को वो ले रहा था उन सभी की पावर्स भी उसके अंदर आ रही थी। अब इधर हम देखते हैं कि वेदा मन ही मन विवाह से प्यार करने लगता है, लेकिन वो उसकी बेवकूफी भरी बातों को सुनकर उससे दूर जाने की कोशिश करता है। अब वेदा को यकीन दिलाने के लिए विवाह उसको बहुत सारी बातें बताती है कि बचपन से आज तक जो भी उसने गलत काम किए हैं वो असल में गलत थे ही नहीं। उसने जितनी भी गाड़ियां वगैरह चुराई हैं फ्यूचर में उन सभी का एक्सीडेंट होने वाला था, और भी उसने जो भी गलत काम किए हैं उन सभी का रिलेशन वो अच्छे काम से ही उसको बताती है। और इन सब के बाद वो उसको एक पोस्ट के बारे में बताती है, यानी कि वो उसको एक मुद्रा के बारे में बताती है। अब ना चाहते हुए भी वो उस मुद्रा में बैठता है तो उसको विजुअल्स आने लगते हैं और उसको अपने पास से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। और ये सारे विजुअल्स उस समय के थे जब उसकी माँ कैलाश पर्वत चल रही थी और अपने बेटे से बात कर रही थी। यहाँ पर उसकी माँ ने उसको बताया था कि वो कितना खास है और वो एक मिराई नाम के किसी चीज को पाने के लिए पैदा हुआ है और उसकी माँ से उसकी मुलाकात तंत्र वन में होगी। इसके बाद उसकी आंखों में काफी आंसू आते हैं और उसके नाक से खून भी बहने लगता है। अब यहाँ से उसको विवाह की सारी बातों पर ट्रस्ट हो जाता है और वो उसकी सारी बातों को मानने लगता है। इधर हम महावीर लामा को देखते हैं जिसको 8वें ग्रंथ के बारे में भी पता चल चुका था और ये 8वां ग्रंथ था अस्त्र शस्त्र। अब वो पूरी तैयारी से उस 8वें ग्रंथ को पाने के लिए अपने घर से निकलता है और वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद इन सभी की बहुत ही भयानक वाली यहाँ पर लड़ाई होती है, क्योंकि ग्रंथ की पावर्स ही वेपन थी, इसीलिए सामने वाले बहुत ही अलग अलग तरीके के वेपन्स उसके ऊपर छोड़ रहे थे। लेकिन महावीर लामा की उस ब्लैक स्वॉर्ड और उसकी बहुत ही बड़ी आर्मी के आगे वो टिक नहीं पाते हैं। वो उस तलवार की मदद से इन सभी को मार देता है और उस 8वें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। और अब उसका लास्ट ग्रंथ
ग्रंथ उसको ढूंढना था, यानी कि भविष्यवाणी का ग्रंथ। और 9वें ग्रंथ को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक लड़की को दी थी जिसका नाम युगा था। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 साल पीछे, यानी कि करीब 2014 के अंदर, जहाँ पर वो ऋषि मुनि के वेश में यहाँ पर आई हुई थी। वो 9वें ग्रंथ को ढूंढने के लिए 10 साल तक मुनि रही और यहाँ पर सभी लोगों को उसने जान से खत्म कर दिया था। लेकिन अभी भी उसको 9वें ग्रंथ के बारे में पता नहीं चला था कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन उसको यह पता चल जाता है कि विवाह और वेदा कहाँ पर हैं, इसीलिए वो अपने कई सारे आदमियों के पास उसके पास पहुंच जाती है। और इधर विवाह वेदा को सभी चीजें बता देती है कि युका नाम की एक लड़की है जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो हमें मारने के लिए यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंचती होगी। और वो यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे माँ यानी कि अंबिका के आश्रम को खाक में बदल दिया है। वहाँ पर उसने सभी ऋषियों वगैरह को जान से खत्म कर दिया है और मेरे सारे रिलेटिव्स को भी उसने जान से खत्म कर दिया है। और अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। अब ये सभी बात वो उसको बता ही रही थी, तभी यहाँ पर युका भी पहुंच जाती है। और युका अपने आदमियों के साथ साथ वेदा से फाइट करती है, जहाँ पर वो वेदा को बहुत ही आसानी से बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है। लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है और इसके साथ ही वो विवाह को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसीलिए वो उस मुद्रा के अंदर बैठता है ताकि उसको कुछ विजन्स आ सके। अब उस आंतरिक मुद्रा के अंदर उसको अपनी माँ का विजन्स आते हैं, जहाँ पर वो अपनी माँ से बात कर रहा था और उसकी माँ उसको कई सारे रास्ते बताती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अंबिका और अगस्त्य मुनि की बात को, जहाँ पर अगस्त्य मुनि ने कहा था कि जब वो अपने लक्ष्य को पहचान लेगा तो उसके सीने पर एक ड्राइंग बनेगी जो कि असल में एक नक्शा होगा। और वो अपने सीने पर बने हुए नक्शे को भी पहचान लेता है कि ये एक तरीके का मैप है और वो उसको फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है। और ये जगह था भारत का आखिरी गांव और इसके आगे सिर्फ कैलाश पर्वत था और वो उसके अंदर जाने वाला था, तभी यहाँ के गांव वाले उसको रोकते हैं और कहते हैं कि पिछले 300 सालों के अंदर इसके ऊपर कोई भी नहीं गया और जो भी इसके ऊपर गया है वो वापस नहीं आया। वेदा इन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगता है और काफी दूर चलने के बाद उसकी हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन चलते चलते आखिरकार वो मिलाई तक पहुंच जाता है। तभी उसको अपने आसपास एक बहुत ही बड़ी चीज होने का अंदेशा होता है। पहली नजर में वो देखता है कि ये तो एक बहुत ही बड़ी चील टाइप की कोई चिड़िया है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि ये कोई चील वगैरह नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सा गरुड़ है। अब यहाँ पर उसको पहले से गरुड़ के बारे में पता था, इसीलिए उसको पता था कि उसको गरुड़ से फाइट नहीं करनी है, क्योंकि गरुड़ एक देव है और वो चाहे तो 1 सेकंड में ही उसको जान से मार सकते हैं। लेकिन उसको ये भी पता था कि जैसे वो गरुड़ के सर पर अपना हाथ रखेगा, यानी जैसे ही वो गरुड़ को छुएगा, वैसे ही गरुड़ को भी उसके बारे में पता चल जाएगा कि आखिर वेदा है कौन। और होता भी ऐसा ही है, जिसके बाद वो उस मुलाई को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुलाई असल में एक लाठी थी। वैसे वो थी तो एक बहुत ही बड़े लेवल की चीज है, लेकिन यहाँ पर वो उसको सिर्फ एक लाठी की तरह ही यूज कर सकता था। फिर हमें फ्लैशबैक में अगस्त्य मुनि को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बता रहे थे कि मिलाई को जगाने का एक रहस्य है, जिसको पता करने के लिए उसे श्री राम के उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा जहाँ पर श्री राम ने अपने अस्त्रों को धारण किया था। और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो उस अस्त्र को अपने साथ में लेकर उसको बताएगा कि आखिर उसको लेने का उसका पर्पस क्या है। जिसके बाद वो लाठी एक बहुत ही बड़े शस्त्र में बदल जाएगा और उसके बाद वो उसकी हेल्प भी करेगा सभी चीजों को पाने के लिए, यानी किसी को रोकने के लिए या बदलने के लिए। ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिराली के हाथ में लेने के बाद वो जो भी चीजों को फ्लैशबैक में देख रहा था वो असल में फ्लैशबैक था ही नहीं, वो अगस्त्य मुनि थे जो कि उसको ये सभी चीजें बता रहे थे। अब अगस्त्य मुनि उससे मिलते हैं और मिराली के साथ साथ कई सारी चीजों के बारे में भी उसको बताते हैं। इधर विवाह महावीर लामा के कैद में थी और महावीर लामा उसको अपनी फ्लैशबैक की कहानी को बताता है, जहाँ पर सभी गांव वाले उसकी माँ को डायन समझते थे और सभी लोग उससे और उसकी माँ से काफी ज्यादा दूर रहते थे। ये सभी ज्यादती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और सभी को मारने की इंटेंशन उसके दिमाग में बढ़ रही थी और इसी वजह से उसने पूरे के पूरे गांव को जला दिया और सभी को जान से खत्म कर दिया। इतना सब होने के बाद वो रुका नहीं और उसको किसी का साथ मिला, जिसके बाद वो इन सभी काली शक्तियों का राजा बन गया। यहाँ पर वेदा के साथ अगस्त्य मुनि उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर श्री राम ने अपने शस्त्रों को धारण किया था और यहाँ पर वो उस जगह को काफी ढूंढते हैं और एंड में उसको जगह मिल भी जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर महावीर लामा के कई सारे आदमी भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन सभी के साथ युका भी थी, जो कि बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस अटैक में वो इन सभी से बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा था। लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है और यहाँ पर वो अपने अस्त्र को पकड़कर किसी चीज को नाम लेते हुए कहता है कि जो मेरी माँ का उद्देश्य था वही मेरा
भी उद्देश्य है। इस चीज को बोलते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और सभी चीज धुआं में बदल जाती है और इसके साथ ही वो अस्त्र भी एक्टिवेट हो चुका था। उसके एक वार से ही सभी लोगों की यहाँ पर जान जा रही थी। वो सभी को इस अस्त्र से खत्म कर देता है और एंड में वो युका को भी जान से खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर अब तक विवाह भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसके हाथ में अस्त्र को देते ही विवाह यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर इन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन सभी को भी नहीं पता था कि आखिर वो नौवा ग्रंथ है कहाँ। इसीलिए वेदा नौवे ग्रंथ को ढूंढने के लिए वहां पर जाता है जहाँ पर ये शुरुआत में सभी ग्रंथ आपस में रखे हुए थे, यानी वो कामाख्या जाता है जहाँ पर कई सारे अघोरी रहते हैं और इन सभी के पास बहुत ही अलग अलग तरीके की पावर्स हैं। वो कामाख्या पहुंच तो जाता है लेकिन यहाँ पर ये सभी अघोरी उसको बड़े अघोरी से मिलने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो उस अघोरी के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर वो अघोरी उसको देखते ही पहचान लेते हैं कि वो अंबिका का बेटा है। जिसके बाद वो उस ग्रंथ के बारे में उसको काफी सारी चीजों को बताते हैं। अब इस बात को रोकते हुए वो उसको एक फ्लैशबैक की कहानी को बताते हैं कि आज से कई साल पहले वो एक गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उस गांव के पास पहुंचे वहां पर वो सारा का सारा गांव जल रहा था। लेकिन उस गांव से बाहर एक छोटा सा लड़का था जो कि बहुत ही रो रहा था। इसीलिए वो उस छोटे से लड़के को अपने पास रख लिए और उन्होंने उसको कई सारी विद्या वगैरह भी सिखाई और काफी सारी विद्या वगैरह सिखाने के बाद वो काफी बड़ा हो गया था और उसके साथ ही मेरा बेटा और कई सारे दूसरे छात्र भी थे जिसको ये सभी विद्या सिखाई जा रही थी। लेकिन ये सभी विद्या इसलिए सिखाई जा रही थी कि वो एक ग्रंथ को अपने पास रख सकें और उसको प्रोटेक्ट कर सकें और इसके लिए वो अपने बेटे को छोड़कर उस बच्चे को चुनने वाले थे जिसको उसने आग से बचाया था। लेकिन चुनने से कुछ टाइम पहले ही उसको उस बच्चे की इंटेंशंस के बारे में काफी सारी चीजें पता चल चुकी थी कि वो लोगों को बचाने के पीछे नहीं बल्कि लोगों को मारने के पीछे ज्यादा लगा हुआ है। इसीलिए मैंने उस ग्रंथ को उसे नहीं बल्कि अपने बेटे को दे दिया। लेकिन इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और इसी गुस्से में उसने गांव के ऑलमोस्ट सभी लोगों को एक रक्षा सूत्र बांधा और ये सूत्र कोई आम सूत्र नहीं था। वो जो भी लोगों को सूत्र बांधा था वह उसके वश में हो गए और वो काफी ज्यादा गुस्सा था। इसीलिए वो इन सभी को मारने वाला था। लेकिन वो इन सभी को मारता उससे पहले यहाँ पर अंबिका आ गई और अंबिका ने एक जोत जलाई जिसके बाद उस जोत से काफी सारी ऊर्जा निकली और वो उस ऊर्जा से उन सभी के मंत्रों को तोड़ दिया गया। यानी कि अंबिका ने उन सभी के सूत्रों को तोड़कर सभी को यहाँ पर आजाद कर दिया था। लेकिन इस सूत्र को तोड़ने की वजह से वो उस आग में ही खुद ही जलकर स्वाहा हो गई और उसके बाद से ही वो आग एक अखंड ज्योति में बदल गई जो कि उस समय से लेकर आज तक जल ही रही है। अब अंबिका अपने सैक्रिफाइस से पहले इस अघोरी को सभी सच्चाई बता दी थी कि ये बच्चा आगे चलकर इन सभी ग्रंथों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और इन सभी ग्रंथों में से 8 ग्रंथों को कब्जा भी कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो उस 9वें ग्रंथ को कब्जा करने की कोशिश करेगा वैसे उसका विनाश हो जाएगा। अब इस स्टोरी से आप समझ ही गए होंगे कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि महावीर लामा है। अब वेदा भी उस ज्योति के सामने खड़ा था, यानी कि अपने माँ के सामने खड़ा था और वो यहाँ पर प्रतिज्ञा लेता है कि जो भी सैक्रिफिकेशन उसकी माँ और इन सभी गाँव वालों ने अभी तक दिया है वो उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा और महावीर लामा को खत्म कर देगा। अब इसके साथ ही वेदा अपने उस मुद्रा के अंदर जाता है और उस 9वें ग्रंथ के बारे में पता कर लेता है कि आखिर वो कहाँ पर है। अब उस ग्रंथ को लेने के बाद वो उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो इस ग्रंथ को सुरक्षित रख सकता था, पर वो ट्रेन में वहाँ पर जा ही रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है महावीर लामा की जो कि इनके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर महावीर लामा के पास वो सारी 8 ग्रंथ थे और उसके पास उन सभी ग्रंथों की पावर्स भी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक ब्लैक स्वॉर्ड भी थी जो कि बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट होती है। लेकिन वेदा के पास इतना पावरफुल अस्त्र होने के बाद भी वो उससे नहीं जीत पा रहा था, वो उससे बहुत ही बुरी तरीके से हारता है और आखिरकार 9वां ग्रंथ भी महावीर लामा के हाथ में चला जाता है और वो इसके बाद 9 ग्रंथों का मालिक बन जाता है और अब वो एक तरीके से यहाँ पर इमॉर्टल भी बन चुका था, यानी कि अब उसको कोई भी नहीं हरा सकता था। अब वो यहाँ पर उससे बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था। तभी उसको उस अगस्त्य मुनि की बातों का याद आता है कि जब कोई असुर मौत को भी परास्त कर देगा तो यहाँ पर उसको कोई भी इंसान नहीं मार पाएगा, लेकिन उसको एक भगवान जरूर मार सकते हैं। और जो वेदा के हाथ में अस्त्र था वो कोई साधारण अस्त्र नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो कि श्री राम का धनुष है। और जैसे उसको इस बात का रियलाइज होता है कि उसके हाथ में एक धनुष है, वैसे ही वो अपने अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को फील करता है और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसको एक ही वार में जान से खत्म कर देता है। लामा के पूरे शरीर में आग लग चुकी थी
थी और वो बहुत ही बुरी तरीके से जलकर खत्म हो जाता है और यही दिखाते हुए उसको वो सारे 9 ग्रंथ भी मिल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हाइप भी दे सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। जब तक आप हमारे चैनल की दूसरी कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।